बच्चों, अब तक की क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि दो आवेशों के बीच कितना बल लगता है, इस आवेश के कारण इस आवेश पर कितना बल लगेगा और इस आवेश के कारण इस पर कितना बल लगता है। अब आज हम बात करने वाले हैं अगर दो से अधिक आवेश हों तो कितना बल लगेगा, दो से अधिक चार्ज हों तो किसी आवेश पर कितना फोर्स लगता है, उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक आवेश है, ये हमारे पास एक आवेश है और इसको हमने मान रखा है प्लस Q1। हमने इसको मान लिया प्लस Q1 है और इससे कुछ दूरी पर एक और आवेश रखा हुआ है और ये आवेश है बच्चों इसको हम लोग मान लेते हैं ये Q2 आवेश यहां पर रखा हुआ है और इस Q2 आवेश से कुछ दूरी पर एक और आवेश रखा हुआ है और इस आवेश का हम मान लेते हैं प्लस Q3, इसको मान लेते हैं प्लस Q2। तो हम लोगों ने यहाँ पर तीन आवेश ले लिए, अभी तक दो की बात हो रही थी, अब तीन की बात हो रही है, Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि Q2 आवेश पर कुल कितना बल लग रहा है, इस Q2 आवेश पर इन दोनों आवेशों के कारण कितना फोर्स लग रहा है। तो अब यहाँ समझते हैं बच्चों, Q3 आवेश के कारण इस Q2 आवेश पर लगने वाला बल, उसकी दिशा क्या हो जाएगी, जस्ट ये हो जाएगी, क्योंकि दोनों धन आवेश है, इनके बीच जो बल लगेगा Q3 के कारण Q2 पर लगने वाला बल जो होगा वो हो जाएगा F23। दूसरे आवेश पर लगने वाला बल तीसरे आवेश के कारण, यानी कि तीसरे आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल F23। पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल ये क्या हो जाएगा, इसकी दिशा हो जाएगी ये, और ये आपका आ जाएगा F21, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल। तो हमने सिंपल तरीके से मान लिया तीन आवेश हमारे पास हैं, अब इन दोनों आवेशों के कारण इस आवेश पर कितना बल लगेगा इसी की हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब बच्चों समझते हैं, दूरी हमें माननी पड़ेगी। हम ये मान लेते हैं कि Q2 से लेकर के Q1 तक की दूरी ये है R32, ये R32 दूरी है और यहां पे हम मान लेते हैं ये दूरी है R12। अब देखेंगे यहां कितना फोर्स लगता है। Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल। तो बच्चों ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये फोर्स कितना है, Q1 के कारण Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है, इसको आप यहाँ पे लिख लें F21 और इसका मान हम सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सब कुछ वायु में है, इसके बीच में केवल वायु है तो निर्वात है, तब वहां की मान एक हो जाता है। और फिर आगे बढ़ते हैं, Q1 Q2 बटे में हो जाएगा आपका R², यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी वो क्या है R12²। अब बच्चों बात करने वाले हैं इसका सदिश स्वरूप क्या होगा, इस बल की दिशा किस तरफ है, इस बल की दिशा 1 से 2 की तरफ है, यानी कि यहां पर हमें लिखना होगा R12 कैप। तो बच्चों हम आपको पहले बता चुके हैं कि R12 कैप क्या है, R12 कैप का मतलब है कि 1 से 2 की ओर, और यहाँ पर कैप का मतलब होता है एकांक सदिश। ये R एक सदिश राशि है लेकिन एकांक सदिश से परिमाण एक है, सिर्फ दिशा को दिखा रहा है, यहाँ एक परिमाण एक होने का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पे सीख लिया, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। और अब देखेंगे Q3 आवेश के कारण Q3
आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल। तो इसको समझते हैं, ये क्या हो जाएगा, F23 तीसरे आवेश के कारण Q3 आवेश के कारण Q2 आवेश पर, Q3 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल। तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0 इंटू Q2 इंटू Q3 और बटे में आ जाएगा R², यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी वो कितनी है, वो है R32 स्क्वायर। और अब हमें यहाँ पे एक काम और करना होगा, इसकी दिशा हम दिखाएंगे, ये फोर्स किस ओर लग रहा है, ये बल किस तरफ लग रहा है, इस बल की दिशा क्या है। तो इस बल की दिशा है बच्चों ये R32, तीसरे आवेश से दूसरे आवेश की तरफ इस बल की दिशा हो जाएगी। यहाँ कैप लगा देंगे, समीकरण 2। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास और भी आवेश हैं, हमने यहाँ 2 आवेश के कारण ही निकाला है, हमारे पास कोई चौथा आवेश है, पांचवा आवेश है, छठवां आवेश है, तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसको बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि इस पर लगने वाले और भी बल हमें मालूम हो जाएंगे। खैर मैंने यहाँ पर 2 आवेशों के कारण ही इस Q2 पर बल निकालना चाहा है और मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। अब बच्चों समझते हैं यहाँ लगने वाला बल क्या होगा, आवेश Q2 पर लगने वाला कुल बल या परिणामी बल क्या हो जाएगा, आवेश Q2 पर कितना बल लगेगा, हम इस चीज के बारे में यहाँ पे अब समझेंगे। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल इन दोनों बलों के, इन दोनों आवेश के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे दिशाओं को भी साथ में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला वाला फोर्स क्या है, F21 कितना है, वो है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में R12 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास दिशा भी है R12 कैप, प्लस हमारे पास दूसरा फोर्स क्या है जो Q3 के कारण Q2 पे लग रहा है, वो इतना है 1/4πε0 इंटू Q2 Q3 अपॉन R32 स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा दिशा को प्रदर्शित करने के लिए R32 कैप। अब बच्चों समझते हैं इन दोनों में आपको कॉमन मिल जाएगा, F इज इक्वल 1/4πε0, ये आपको कॉमन मिल गया, और इसके साथ में यहाँ पर Q2 भी कॉमन है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हैं, हम यहाँ रहने देते हैं Q1 Q2 बटे में R12 स्क्वायर R12 कैप, प्लस यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन R32 स्क्वायर इंटू R32 कैप। तो बच्चों इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्राप्त होता है आवेश Q2 पर लगने वाला कुल बल। और बच्चों हम इस प्रकार से जो बल प्राप्त करते हैं, इस प्रकार से हम लोग टोटल फोर्स को प्राप्त कर लेते हैं, और इस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन थ्योरी कहते हैं। अब समझते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरी क्या होती है। देखते हैं, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर आरोपित बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास अनेक आवेश हैं, 3 आवेश हमने लिया, और इन तीनों आवेशों में से हमें एक आवेश पर निकालना है बल, इस आवेश पर कितना बल लग रहा है। तो इस आवेश पर लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाले बलों, यहाँ पर आपने देखा F21 और F23, इन आवेशों के कारण अन्य आवेशों के कारण इस पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर है। हमने यहाँ पे दिशाओं को भी मेंशन किया हुआ है, उस फॉर्मूले में हम लोगों ने दिशा को भी लिख रखा है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग
ये समझ पाते हैं। यदि हमारे पास इन दो आवेशों के अलावा और भी आवेश हों तो हम उनको भी यहाँ पर आगे ऐड कर सकते हैं। यदि आपके सामने इस टॉपिक पर कोई भी प्रश्न आता है तो उसको हमको कैसे सॉल्व करना है, अब ये समझ लेते हैं। हमने इन दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर बलों को निकाल लिया, F23 और F21। तो बच्चों ये दोनों बल आ गए। अब इन दोनों बलों का हमें परिणामी भी निकालना पड़ेगा और इन दोनों बलों का जो परिणामी आएगा वही हमारा बल F होगा। तो हम इस बल F को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब इसको समझते हैं। बच्चों हम लोगों ने कक्षा 11 की क्लास में पढ़ा है कि यदि दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कुछ कोण है थीटा। तो इन दोनों वेक्टर्स का बच्चों परिणामी क्या होगा, इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश क्या होता है, ये हम लोग कैसे निकालते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखें, ये हम लोग निकालते हैं इस प्रकार से। R इज इक्वल, यहाँ पर रिजल्टेंट है, परिणामी सदिश है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जहां पर a एक सदिश राशि है, b भी एक सदिश राशि है, b भी एक सदिश है और थीटा इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है। तो बच्चों ये हम लोग जानते थे पहले से ही। इसका हम उपयोग करके दो वेक्टर्स का, दो सदिशों का परिणामी निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पास भी यहाँ पर दो सदिश है। इस फिगर के अनुसार आप देखेंगे तो F21 और F23 के बीच में कोण 90 अंश है, लेकिन मैं 90 अंश लिखने वाला नहीं, मैं थीटा पर ही सॉल्व करूंगा। अब बच्चों समझते हैं कि इन दोनों बलों का परिणामी क्या होगा। F बराबर अंडर रूट F21 और ये F23, हम एक को मान लेते हैं F1 है स्क्वायर और एक को मान लेते हैं F2 बल है, F2 स्क्वायर। एक बल F1 है और एक बल F2 है। तो इस तरह हम लोग निकालेंगे, एक को पहला मान लेंगे, एक को दूसरा मान लेंगे। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा इन दोनों बलों के बीच का कोण है। तो बच्चों हमने क्या किया, हमको पहले से ही पता है कि दो सदिशों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दो सदिशों का परिणामी कैसे निकालते हैं, ये हमें पहले से ही पता है। तो हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये हमने प्राप्त कर लिया। इस फॉर्मूले की सहायता से हम बहुत ही आसानी से इस Q2 आवेश पर लगने वाले बल को फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते हमें इन दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर बल मालूम होना चाहिए और इन दोनों बलों के बीच कितना कोण बन रहा है ये पता होना चाहिए। हम रख कर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ लगने वाला बल मिल जाएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें।